से जो भी हम कहेंगे कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती और इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मनुष्य के लिए भोजन खाना ज़रूरी है, भोजन नहीं खाएगा तो मृत्यु भी उसकी हो सकती है। इसी प्रकार इन बातों को हम अगर नहीं जानेंगे तो हमारी आध्यात्मिक मृत्यु हो सकती है। हमने अपना आध्यात्मिक उत्थान करना है। धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, ये जो मनुष्य जन्म मिला है केवल एक काम के लिए मिला है। वो काम भगवान से प्रेम करना। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के हैं, ना हम ये शरीर हैं और ना ही ये संसार से हैं। आपका ये जो महाराष्ट्र, इसमें बड़े बड़े संत हुए। जब हम कल आ रहे थे तो संत की फोटो लगी थी, बहुत महान महान संत, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ये सारा भारत महान है, मेरा भारत महान। तो हमें इन सब महान संतों की कृपा से प्रेरणा लेकर के जिस कार्य के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं वो कार्य हम लोगों को करना है। हमारा कार्य है मैं कौन हूँ ये जानना है। किसी को पूछो तुम कौन हो, कहेगा मैं रामलाल हूँ, मेरे 2 बेटे 1 बेटी, मेरा ये काम है। वो रामलाल नहीं है, वो जीवात्मा है। लेकिन वो अज्ञानता से अपने आप को इस शरीर के साथ संबोधित कर रहा है। याद रखो, हम ये शरीर नहीं है। इस शरीर में 6 प्रधान परिवर्तन होते हैं। जन्म, बड़ा होना, संतान आदि उत्पत्ति करना, एक जैसा रहना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना और मृत्यु होना। हम ये शरीर नहीं है। इस शरीर के भीतर जो जीवात्मा है वो हम सब हैं। वैसे तो भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, जलचर, थलचर, नभचर, सब 84 लाख हैं। 8,400,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ। वो खाते हैं, सोते हैं। एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुभे नरानाम। खाना, सोना, भोग विलास करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है? धर्मों की दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। पशु के लिए कोई नियम नहीं है। पशु चलता चलता मल का त्याग करेगा, उल्टे सीधे काम करे, कोई नहीं उसको कहेगा पशु है। पर मनुष्य करेगा, लोग देखो कैसा पागल आदमी है ये, कोई करेगा ही नहीं पहले ऐसे। तो ये एक दोहा कहा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति होत न बारंबार, तरुवर सो पत्ता झड़े बोहरी न लागे डार। ये मनुष्य बड़ा दुर्लभ है और ये बार बार नहीं होगा। जैसे वृक्ष से एक बार पत्ता नीचे गिर जाए, फिर से वो वृक्ष को नहीं लग सकता। ये शुरू जब छूट जाएगा फिर नहीं मिलेगा। मिला है तो इसका लाभ क्या है? ये जानना मैं कौन हूं। हम सब अपने आप को इस नश्वर शरीर के साथ संबोधित कर रहे हैं। हम ये शरीर नहीं, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध
परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण से है। कृष्ण भगवान महाराष्ट्र में विट्ठल के नाम से जाने जाते हैं। बोलो रुक्मणी विट्ठल भगवान की जय। कृष्ण ही भगवान है। गीता में भी भगवान ने कहा अहम आदिर ही देवानाम, मैं देवताओं की भी शुरुआत हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, सबका मालिक हूँ। किसी देव देवता ने नहीं कहा। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, सिद्ध किया, अपना विराट रूप दिखाया। भगवान ने 7 वर्ष पहले प्रकट हुए थे तो गोवर्धन पर्वत को इस उंगली पर उठा दिया, 14 माइल का घेरा इस उंगली पर उठा के रखा 7 दिन तक। इंद्रदेव नहीं पहचान सके ये बालक कौन है जिसने मेरी पूजा बंद कर दी। कृष्ण ही भगवान है। तो हमारा काम उन कृष्ण भगवान को जो हमारे हैं और हम जिनके हैं, ये शरीर उनकी प्राप्ति के लिए हमको मिला है। तो उनकी प्राप्ति कैसे होगी? भगवान की प्राप्ति जो है, भगवान ने गीता में कई योगों का वर्णन किया। ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, शंख योग। बोलो ये जो कूलर चल रहे हैं इनको बंद करो जरा। बोलो दोनों तरफ से हमको टन लगे। भगवान ने कई योगों करते अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना। फिर 18वें अध्याय में भगवान ने कहा भक्त्या मामा भी जानाति यावन जश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। पीछे लोग बातें कर रहे हैं, उनको चुप कराओ। भक्ति करते सेवा, सेवा करते भक्ति। किसकी? कृष्ण की। हमने कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। मनुष्य शरीर में भगवान की भक्ति करके और नाम का खजाना। संत कबीर ने कहा कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी कहते हैं सब लोग गरीब हैं। कोई कहे भाई मैं तो करोड़पति हूं, मैं गरीब कैसे हो गया? लेकिन कबीर जी कह रहे हैं धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होए। धनवान वही है जिसके पास भगवान के नाम का धन है। तो मेरे प्यारे महाराष्ट्र निवासियों, खारघर के निवासियों, आप सब अच्छे लोग हैं। भारत में जन्म हुआ है। भारत में जो आत्माएं जन्मी हैं वो भाग्यशाली हैं। और अच्छे बनो। कितने अच्छे बनना है? अपने आप को योग्य बनाना है भगवान को मिलने के लिए। योग्यता क्या है भगवान को मिलने के लिए? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से मुक्त होना है हमने। ये जो काम, क्रोध, लोभ हम में बड़े पड़े हैं, इनसे मुक्ति प्राप्त करनी है। एक प्रश्न उठता है, काम, क्रोध हैं हम सब शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीव आत्मा, और अपने हम सब भौतिक कलमशों से रहित हैं, फिर भी हम काम क्रोध के अधीन कैसे हो गए? क्योंकि हम भगवान का एक गुण है, वह स्वतंत्र हैं। हम भी भगवान के हैं, हम में भी आंशिक स्वतंत्रता है, थोड़ी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का हम लोगों ने दुरुपयोग किया। क्या? कि मैं भगवान से लग रहा के सुख भोगना चाहता हूं। तुम्हारा पतन इस संसार में हो गया। हम भगवान से लगो के सुखी नहीं हो सकते। जैसे मछली को और पानी से बाहर निकालो, सारी सुविधाएं दो उसको, वो तड़पेगी, उसका जीवन पानी में ही है।
इसी प्रकार हमारा जीवन विठ्ठल की शरण में है, कृष्ण की शरण में है। ये मनुष्य शरीर हम जिस भगवान को भूल चुके हैं, जिससे अलग रह के सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं, इसका हम परित्याग करें और कृष्ण की शरण में आए। 98वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म तू छोड़ दे, माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी एक की शरण में आ। एकम कहा भगवान ने। देखो, सम्मान सभी का करो, सभी का। हमें हमारा ये जो संप्रदाय है, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये जो संप्रदाय है ये ब्रह्मा जी से शुरू हुई। हमें शिक्षा दी जाती है एक चींटी का, कीड़ी का भी सम्मान करो। क्यों? वो भी परमात्मा की है, वो भी जीवात्मा है। सभी का सम्मान करो, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की, और किसी की नहीं। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आ। ये विठ्ठल भगवान कह रहे हैं। मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है। मोक्ष हमको विठ्ठल भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। आदि शंकराचार्य, शंकर भगवान के अवतार, उन्होंने क्या कहा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे। शंकर भगवान हम सबको कह रहे हैं, बोलो शिव शंकर भगवान की। शंकर भगवान कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ये बुरा प्रभाव इस संसार का है। कोई करोड़पति, कोई, अभी देखो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उनको भी जाना पड़ा, वो भी चली गई। कई प्रधानमंत्री हुए, कई प्रेसिडेंट हुए, सब चले गए। पहले राजा लोग होते थे, राजा लोग, कोई नहीं आ रहा। ये मृत्यु लोक है। तो इस शरीर को पाकर हमने जिस काम के लिए ये शरीर दिया था भगवान ने, वो काम नहीं किया तो हम बड़े घाटे में रहेंगे। घाटा क्या? बार बार जन्म मरने के चक्कर में। पुनरपि जननम, जो शंकर भगवान कहते हैं, पुनरपि मरणम, बार बार मरना। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोगना। यह संसारे बहुत दुस्तारे, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। यहाँ सुख नहीं है। हम लोग सुख की खोज कर रहे हैं, तो सुख इस संसार में नहीं है। मेरे प्यारे खारगा निवासियों, सच्चा सुख तो केवल विठ्ठल भगवान के चरणों में है, कृष्ण भगवान के चरणों में है। अभी देखो भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है। हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, हमारे नेता लोग वो धर्महीन बन गए बेचारे, कोई धर्म नहीं। उन्होंने क्या बना दिया, कौन सा वो क्या था वो, धर्म निरपेक्ष, कोई धर्म नहीं। अरे ये धर्म सापेक्ष देश को क्यों धर्म निरपेक्ष बना रहे हो? और बिना धर्म में कोई सुख शांति नहीं है। हमारे नेताओं ने धर्म निरपेक्ष देश बना दिया। ये दुर्भाग्य हमारा। देखो भारत का, अमेरिका में
गुरु महाराज की कृपा से बहुत समय हमारा अमेरिका में भी था, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में गए, कहीं सुख शांति नहीं। भौतिक दृष्टि से बड़ी संपन्नता है, बड़े संपन्न हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। अमेरिका में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, इंग्लैंड में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। भारत में ये नहीं था, यहाँ भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे नेता लोगों ने इस धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, और धर्म सनातन धर्म है बस। बाकी कलयुगी मत हैं, सम्मान सभी का करो, लेकिन भक्ति श्री कृष्ण की। देखो इस्लाम धर्म, उनके जो बड़े थे, मोहम्मद साहब ने कभी नहीं कहा मैं खुदा हूं। अल्लाहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं तो पैगंबर हूं। और देखो गुरु नानक देव ने नहीं कहा मैं भगवान हूं, जीसस ने नहीं कहा मैं भगवान हूं, आई एम सन ऑफ गॉड। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है, विठल भगवान है। लेकिन हम विठल के अनुयायी, कृष्ण के अनुयायी आज उनको भूलते जा रहे हैं और मोह माया में पड़ रहे हैं। तो मोह माया में कुछ नहीं मिलेगा भाइयों, ये दुखदाई है। सुखी हम केवल श्री कृष्ण की शरण में हो सकते हैं। कृष्ण की शरण में ढोलक मास्टर आया था, नहीं चला गया। हम कृष्ण को भूल रहे हैं। जो भगवान केवल कृष्ण हैं, सिद्ध हो चुका है शास्त्रों के आधार पर। और जो बाकी कलयुगी मत हैं, ईसाई मत या इस्लाम मत, उनके बड़ों ने कहा ही नहीं हम भगवान हैं। ना मोहम्मद साहब ने कहा, ना जीसस ने कहा, ना किसी और मतालंबी ने कहा। तो कृष्ण भगवान जो हैं उनका प्रचार हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद जी ने किया, सारी दुनिया को कन्विंस कर दिया कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण कह रहे हैं एते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत में कहा है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनमंत्रावतार, शक्तिवेशावतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ है बाकी अवतारों के कारण। विठल भगवान जो हैं सारे अवतारों के कारण हैं। उन्हीं का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तभी हम लोग सुखी हो सकते हैं, और सुखी होने का कोई रास्ता नहीं। देखो हम लोग जो भगवान से अलग हो जाते हैं, भगवान समय समय पर, जैसे गीता में भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, युग पर्यंत युग में आता हूँ। भगवान इस कलयुग में भी आए। 500 साल पहले भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया। उसमें भारत की हालत बड़ी खराब थी, विदेशियों का राज था, लेकिन भगवान ने सनातन धर्म की स्थापना की। देखो पीछे बातें का तनका बंद हुआ। भगवान ने सनातन धर्म की स्थापना की और बताया भगवान अपने भक्त के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु रूप, चैतन्य महाप्रभु जो हैं स्वयं कृष्ण हैं। भागवत प्रमाण है इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान भागवत में तो ये सिद्ध किया है, और चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान हैं।
ये भी भागवत में ही कहा है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधिशा। तो भगवान कलयुग में अपने भक्त के रूप में आए हैं और ये जो आंदोलन 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया और भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी क्या की, पृथ्वी बीते यत्रा नगर आदि ग्राम, पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं, ये नहीं भारत में, पूरी पृथ्वी में सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा। ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा। आज कोई देश नहीं बचा जहां लोग कृष्ण का नाम नहीं ले रहे। मुसलमान देशों में भी लोग नाम जप रहे हैं, वहाँ भी भक्ति कर रहे हैं। गुरु महाराज की पुस्तकें वहाँ भी पहुँची हुई हैं सारी दुनिया में। तो हम ये महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र संतों का प्रांत है। महाराष्ट्र में जो संत हुए, बड़े बड़े महान संत, बड़े बड़े दिव्य कार्य उन्होंने किए, धर्म की स्थापना की, लोगों को धर्म की ओर चलाया। तो महाराष्ट्र में तो खूब जो कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है, खूब प्रचार होना चाहिए। देखो सुख शांति अगर हम विदेशियात में ढूंढेंगे, जैसे विदेशी लोग जो हैं रहते हैं, वैसे अगर हम बनने का प्रयास करेंगे, वेस्टर्नाइजेशन आपके बम्बई में बहुत ज़्यादा है, इसमें सुख शांति नहीं है। वेस्टर्न लोग जब अगर उसमें सुख शांति होती तो इधर क्यों आते, उधर कुछ नहीं है। मैंने देखा, इंग्लैंड में देखा, फ्रांस में देखा, जर्मनी में देखा, अमेरिका में, कनाडा में, कोई सुख शांति नहीं लोगों को, अशांत हैं लोग। क्यों? वह भक्तिहीन हैं, भगवान से विमुख हैं। हमारे गुरु महाराज ने जब उनको भगवान के उन्मुख किया, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो हम लोगों को भगवान के उन्मुख होना है। अभी हम जब यहाँ आ रहे थे, एक भजन हमारा वायरल हुआ था, लोगों को बहुत पसंद है। इस भजन में जो भाव है, ऐसा हम सबने बनना है, तब हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो संसार से जाना हमारा जो है ये सफल नहीं हो सकता। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। प्रयास करना अपने, भगवान के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। जब पति जाता पत्नी साथ नहीं जा सकती, जीवन काल में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। बाप जाता बेटा साथ नहीं जा सकता, कि बेटा पहले जाता तो बाप साथ नहीं जा सकता। हमारा साथ देंगे नंदलाल श्री कृष्ण, विठल भगवान, कृष्ण भगवान। ये बात जीवन में धारण करो, इसका प्रचार प्रसार करो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। सारे बोलो, करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा उसे तूने
मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंदलाल सांवरिया मेरे। हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद जी ने एक बात समझाई है, अब कृपया ध्यान रखें सारे भाई बहन। भगवान को जब उनके भक्तों के माध्यम से आप पुकारते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। एक उर्दू के शायर ने एक भजन में लिखा है, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। कहने के लिए भगवान नंद जसोदा के बेटे हैं, लेकिन वही माता पिता हैं सबके। भगवान अपने भक्तों को अपने माता पिता बनाते हैं। तो नंदलाल, नंद जी, नंद जसोदा, इनकी बड़ी उच्च कोटि की भक्ति थी। भगवान जब प्रकट हुए, और क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो? कहते हम आपके बाल रूप को देखना चाहते हैं, बाल लीलाएं देखना चाहते हैं। अच्छा, जब द्वापर युग में मैं बाल रूप में प्रकट होऊंगा तो आप लोगों को बाल लीलाओं का सुख दूंगा। भगवान की सब लीलाएं दिव्य हैं, लेकिन बाल लीलाएं बहुत दिव्य हैं। तो बड़े प्रेम से सब ध्यान करो, बोलने का प्रयास करो। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई विषयों के जाल में फंस कर, बंदियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नंदलाल सांवरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी। तेरे चरण कमल के चेहरे, तेरे चरण नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा
दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग देख नंद लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे, निशिवासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण नंद लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे, मेरा तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक नंद लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे, भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक रहा हूँ, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन के नंद लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे, जय नंद लाला, जय गोपाला, जय नंद लाला, जय नंद लाला, मुरली बाला, मुरली बाला, जय गोपाला,
जय गोपाला, जय नंदलाला, जय गोपाला, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। बड़े प्रेम से बोलो नंदलाल भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो रुक्मणी विठल भगवान की। तो भगवान जो हैं नंदलाल, इनके सिवा हमारा और कोई सहारा नहीं है। हमें इन्हीं का सहारा लेने का प्रयास करना है जीवन काल में, क्योंकि हम सब लोग मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उर्दू के एक शायर ने कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र बीत जाती है, चाहे वो राजा है, रंक है, कोई है। वो समय हम सब के लिए निकट आ रहा है। तो उस समय आने से पहले हमें नंदलाल श्री कृष्ण का सहारा ले लेना चाहिए। अंते नारायण स्मृति
अंतकाल में जब भगवान का ध्यान होगा तुम्हारा जीवन सफल है। भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति न सत यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। यही जीवन का उद्देश्य है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद भावा भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है उसी भाव को प्राप्त करता है। अभी देखो, अभी हमारा भाव भौतिक हो गया है। इस भौतिक संसार में हम घुल मिल गए हैं। भौतिक वस्तुएं, स्वप्न में भौतिक बातें आती हैं, भौतिक सपने देखते हैं, पर ना हम ये शरीर हैं ना इस संसार से हैं। हम तो भाई भगवान के हैं। ये भी गीता में स्पष्ट किया भगवान ने, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे वंश हैं और सनातन हैं। शरीर का नाश है, आत्मा का नाश नहीं है। उस आत्मा को पहचानने के लिए ये शरीर भगवान ने दिया है। तो वो परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से ही होगा। इसलिए इस भजन में कहा है कि ये नंदलाल, उनको नंदलाल कहो तो भगवान को अच्छा लगता है कि नंद बाबा बड़े भक्त थे भगवान के, यशोदा मैया बहुत भक्त थी, मेरा और कोई सहारा नहीं। हे नंदलाल सांवरिया मेरे, करुणा सागर तेरा सहारा। भगवान बहुत दया में है, ये याद रखना आपने। हमारा मन जो है ना दूषित हो चुका है, हम इस बात को नहीं समझते। उनकी दया याद रखने के लिए एक बात याद रखना आप। अब देखो, एक बार कंस बड़ा दुखी है, चिंतित है, चिंता में बैठा हुआ है। पूतना राक्षसी आई, कहते महाराज आप क्यों चिंतित हैं? कहते मेरा दुश्मन पैदा हो चुका है। कहाँ है वो? ये ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। कंस ने बड़े बच्चे मारे ब्रजवासियों के। वो कहती है अच्छा कहाँ? कहते अभी पता लगा कि वो ब्रज में उसने जन्म लिया है, गोकुल में, तो मैं उसको मार के आती हूँ। राक्षस प्रयास करते हैं भगवान को मारने का, लेकिन भगवान को कोई नहीं मार सकता। पूतना, राक्षस भी भेष बदल लेते हैं। पूतना बड़ी सुंदर ऐसे बन के जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी नीचे आई है, और भक्त भोले वाले होते हैं। नंद बाबा के घर में आ गई। वहाँ पर रोहिणी माता, बलराम जी की माता और यशोदा मैया थी। भगवान छोटे हैं, बाल रूप में हैं कि तेरे लाला को मैं खिलाऊं? खिलाओ। ले गई, लाला को एक तरफ ले गई। उस पूतना राक्षसी ने क्या किया था, अपने स्तन पर हलाल कूट विष लगाया था, जहर। बच्चा पीने लग पड़ता है। वो क्या राक्षसी नहीं, एक कुछ साधारण बच्चा नहीं है, भगवान नहीं है। एक तरफ लेकर अपना स्तन पान कराने लगी। जब उसको भगवान जब उसके स्तन को पीने लगे तो जहर भी पी लिया। अभी प्राण पीने लगे भगवान उसके। जब प्राण पीने लगे, कहती छोड़ मेरे को। भगवान ने तो नहीं कहा, पर मैं कहता हूँ भगवान की तरफ से। भगवान कहते हैं मैं जिसको एक बार पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। भगवान ने उसके प्राण भी पी लिए। असली रूप सामने आ गया। बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन आता है भागवत में। और नंदलाल छोटे से उसकी छाती पर खेल रहे हैं। यशोदा मैया गई, यशोदा मैया का भी भाव उठा के ले आए। अभी भगवान की दया का वर्णन हो रहा है। पूतना मारने आई थी भगवान को। भगवान ने उसका स्तनपान किया, उसको नरक में नहीं भेजा,
क्या किया, उसको वैकुंठ में भेज दिया। भाई मारने आई थी तो उसको तो दंड देना चाहिए था, लेकिन माँ बन के आई थी, स्तनपान किया, इसलिए उसका। तो भगवान देखो कितने दया में है। भागवत में एक वर्णन आता है जिसमें परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। कहते क्यों, क्या कि भगवान राक्षसों को तो मारते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, सुख देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान जो राक्षसों को मारते हैं ना, उनको भी अपने धाम में भेज देते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं, कृष्ण बहुत दयालु हैं, इसलिए भगवान को मत छोड़ो, ऐसे दयालु भगवान की शरण में आओ। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जीगा सया पाया यद पाय सद्भी लेबे गतिम धात्र चित्तम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेयम। अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं। देखो तो पीछे बातें ही होती, देखो सुनाई नहीं देती मुझे। किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं जिन्होंने उस पूतना को माता का पद प्रदान किया। याद रखो, ये मत सोचो भगवान नहीं मिल सकते। अरे ये राक्षसी को उन्होंने माता का पद दिया, माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने वाले घातक विष तैयार किया था। ये उद्धव जी विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं। उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं कि ऐसे दयालु भगवान को मैं कैसे छोड़ूं। तो हमें उन्हीं भगवान का सहारा लेना है। मेरे प्यारे खारगा निवासियों, भगवान का सहारा लो, क्योंकि एक दिन आएगा। एक तो बात और मुझे कबीर जी की बड़ी अच्छी लगती है, ये आप भी याद रखो, मैं भी याद रखने का प्रयास करता हूँ। कबीर साहब कहते हैं दो बातन को भूल मत, बोलो, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना अगर अपना भला चाहिए हो। मरना सबने है, कोई बचा ही नहीं, पर मरने की किसी को चिंता नहीं है। एक बात मुझे कबीर साहब की और याद आई। कबीर जी को मिलने के लिए महाराष्ट्र से एक व्यक्ति गया, तो वो घर में नहीं थे। उन्होंने कबीर जी का नाम सुना था, बड़ा उत्सुक था। उन्होंने कबीर जी की पत्नी से पूछा, मैं, कहते वो एक शमशान यात्रा में गए हैं, कोई मृत्यु हो गई वहाँ पर गए हैं। वो कहाँ है शमशान घाट, मैं वहीं मिल लूँगा उनको। बताया नदी के किनारे। क्या पहचान है उनकी? कहते वो सर पर कलगी धारण करते हैं, ज्ञान रूपी कलगी, ये उनकी पहचान। वो व्यक्ति आया जब शमशान घाट में, मृतक देह जल रही थी, उसने देखा सभी के सर पर कलगी हैं। भाई ये सभी तो कबीर हो नहीं सकते। अगला जब जलाकर वापस जाने लगे लोग, कलगियाँ उड़ने लगी। जब शहर में पहुँचे, एक व्यक्ति के सर पर कलगी वो आया। कहते महाराज आप कबीर हैं? कहते हाँ। कहते मैं आपके दर्शनों के लिए महाराष्ट्र से आया हूँ। उसने बात बताई, ये क्या कारण था? कहते वहाँ पर शमशान घाट में थोड़ी देर के लिए लोगों को ज्ञान हो गया था कि हम भी मरेंगे। वो ज्ञान रूपी कलगी उनके सर पर भी आई। जब वापस आए तो ज्ञान वहीं छोड़ दिया। ये हम लोगों की गति है, हम भूल जाते हैं, लेकिन हम सब ने जाना है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। जो आया है उसको जाना, चाहे वो राजा है या कोई गरीब आदमी है या फकीर है, पर एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है। सिंहासन पे चढ़ के कौन जाता है? जो भगवान का भक्त है।
जिसने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दी है। आओ 1 मिनट के लिए हम भी थोड़ा इसका अभ्यास कर लें। आप कृपया सभी बोलने का प्रयास करना है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। हमने अपने जीवन की डोरी अपने मन को सौंप रखी है। मन तो हमारा मलिन है, और ये बात याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। मन जब तक शुद्ध नहीं होता ना, इसकी हर बात बेकार है। शुद्ध कैसे होगा? भगवान के नाम से। अब कोई भी नाम जब हमारे गुरु महाराज कहते थे, लेकिन जो भगवान ने नाम दिया ना, ये बड़ा विशेष है। भगवान ने कौन सा नाम दिया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नाम भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया और खुद भी जपा। उन्होंने जब अपना नाम खुद जपा, उनको इतना अच्छा लगा कि भगवान भावुक हो जाते थे हर समय। चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन आता है, भगवान ने देखा राधा रानी मेरी भक्ति में क्या सुख लेती हैं। कैसे पता लगे भगवान को? भगवान ने राधा की अंग कांति ली, उनका भाव लिया। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु जो हैं राधा कृष्ण से अलग नहीं है। राधा जी का अंग कांति ली, रंग लिया, वो भाव लिया, और इतना अच्छा लगा चैतन्य महाप्रभु को। उन्होंने देव दुर्लभ, यार तुम चुप नहीं करा सकते लोगों को, तो भगाओ उसको। देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के लोगों के लिए खोल दिया। हम कलयुग के लोग कृष्ण प्रेम के योग्य नहीं हैं, लेकिन भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने ये खजाना खोल दिया सबके लिए। इसलिए अभी सभी कृष्ण भगवान से प्रेम करो, और विशेष करके ये महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। एक बात मैं और कहता हूँ, आप लोगों से भी कह दूँ, जप कितना करना चाहिए? इतना जप कर, बोलो, कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो, गलत कर्म अगर मैंने किया होगा, इसने किया होगा, उसने किया होगा, आपने किया होगा, यमराज के पास खाता खुल गया है, उसको बंद करवाना है। ये नहीं गलत कर्म किया तो दंड भोगना ही पड़ेगा। देखो, अजामिल बड़ा पापी था, लेकिन भगवत प्राप्ति हुई उसको। सदन कसाई का काम करते उन्हें भगवान मिले, शबरी को भगवान मिले। तो वो खाता बंद कैसे होगा? नाम के द्वारा, नाम सिमरन। महाप्रभु ने यही सिखाया। महाप्रभु ने कहा, उठीते बैसीते खाईते छूईते, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले। जैसे तैसे में नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी नाम जपना है, अभी नहीं जाए, कोई बात नहीं। कहीं भी किसी भी देश काल में नाम जप सकते हैं। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है, सभी सिद्धियां होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम, विठल प्रेम। जय विठल विठला विठला, माझा विठल पांडुरंगा।
भगवान से प्रेम हो गया, सबसे बड़ी सिद्धि है ये। और ये शरीर याद रखो हमको भगवान से प्रेम करने के लिए ही मिला है। तो इस भजन में जो हम आपको सुना रहे थे, करुणा सागर तेरा सहारा, भगवान बहुत दयालु हैं, दया में हैं, ये भी याद रखो। हम संसार में खोए हुए लोग भूल जाते हैं, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। जिसने भी भगवान को याद किया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। जब पूतना जैसी राक्षसी का, जिन राक्षसों को भगवान ने मारा, उनका भी उद्धार कर दिया। हम उनको अगर प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान क्यों नहीं उद्धार करेंगे, जरूर करेंगे। मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मैं आपके द्वारे में प्रभु आया हूँ, नंदलाल भगवान मेरे पर कृपा करो। प्रार्थना करनी है, कहा प्रार्थना करनी है, पर भगवान हमारी प्रार्थना सुनते नहीं। ये क्या ठगता दिया होना, कितने उधर से ही बोल दे। ड्रामा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं। हमें बड़े दयालु भगवान की शरण में जाना है। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, भगवान की चरणों में जाना है। नंदलाल सांवरिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी। दीन लोगों के भी भगवान हित करने वाले हैं। अभी ये राक्षस सब दीन ही हैं, पतित हैं, इनका भी भगवान ने हित किया। मैं दुखिया शरण तिहारी। कोई कहे मैं सुखी हूँ, यहाँ पर मुझे वैसे दिख तो रहा है, कोई है यहाँ पर जो ये कहे मैं बड़ा सुखी हूँ? हाथ खड़ा करो। कोई है ऐसा? कोई नहीं कह सकता। सभी दुखी हैं, हम दुखी हैं सारे। दुखी क्यों हैं? भगवान से विमुख हैं, कृष्ण से विमुख हैं। हमने कृष्ण के उन्मुख होना है। और कैसे हो जाएगा? जो कृष्ण स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में बता गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नाम जपने से। और देखो ये भी नहीं है कि एक जगह बैठ कर ही आपने नाम जपना है, आप चलते फिरते भी नाम जप सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते नाम जप सकते हैं आप। ये जपो से ही आप। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरे जन्म मन के फेरे जो हैं, जन्म मन के चक्कर में जो मैं पड़ा हुआ हूँ, इसका अंत कर दो। नंदलाल सांवरिया मेरे। यहाँ हमारी समस्या क्या है? विषयों के जाल में फंसकर, आपके महाराष्ट्र बम्बई में खास करके ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा है। ये विदेशी लोग छोड़ गए यहाँ पर, यही नहीं था भारत में। ये महाराष्ट्र तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, ऐसे संतों का ये महाराष्ट्र, यहाँ पर ये नहीं था। विदेशी लोग आए, वो छोड़ के गंदगी यहाँ पर। फिर भारत स्वतंत्र हुआ, अपने लोग वो भी इसी को बढ़ावा देने लगे। हमारा दुर्भाग्य। विषयों के जाल में फंसकर बंदियों मोह पाश में, मोह में पड़ गए। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। दुख पाए नाथ कनेरे, बहुत दुख लगे मुझे प्रभु। नंदलाल सांवरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, हम लोग दीनहीन हैं, एक आशा नाथ तिहारी। ये प्रभु आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो सकता है। तेरे चरण कमल के चेहरे, भगवान के चरणों का हमने सेवक बनना है, कृष्ण के चरणों का सेवक बनना है। यही चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, यही चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि प्रभुपाद जी ने सिखाया। देखो हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जो सच्चे भक्त थे, प्रचार भारत में शुरू किया। भारतीयों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बम्बई में भी किया। शुरुआत में बड़े, यहाँ भी उनको कष्ट हुए। अमेरिका में गए, $7, 70 साल उम्र, $60 से प्रचार किया। 7 ही साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। ये है भक्ति की शक्ति, नाम की शक्ति। तो हम दीनहीन संसारी जो हैं,
हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ त्यारी, आशा भगवान की है। तेरे चरण कमल के चेहरे, नंदलाल सहारिया मेरे। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे। हमें भगवान की याद में जो है ना खो जाना चाहिए, याद करना चाहिए भगवान को। जग देख लिया, अब यहाँ तो सब धोखा है दुनिया में, कोई किसी का है नहीं, अंत समय में कोई किसी का साथ नहीं देता। जग देख लिया बहु तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। निशिवासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं। हर समय भगवान का ध्यान रखो और भगवान के चरणों की धूल अपने माथे पर चढ़ाओ। गुण गाऊं सांझ सवेरे, दिन रात में आपके गुणगान करूं। तुमने लाखों पापी तारे, इतने पापियों का उद्धार किया, प्रभु मेरा भी कर दो। करेंगे, प्रार्थना तो करो, प्रार्थना नहीं करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। भव सागर में भटक रहा हूं मैं, भव सागर में हूं, गिर गया हूं प्रभु, बीच भंवर में अटक रहा हूं, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, नंदलाल सांवरिया मेरे। भव सागर में भटक रहा हूं प्रभु, मुझे इससे बाहर निकालो। कोई पानी में गिर जाए तो कोई उसको ऊपर से आके निकल सकता है। तो भगवान की शरण में सभी आओ। आप सब अच्छे हैं और अच्छे बनना है, इतने अच्छे बनना है ताकि हमारा अंत समय अच्छा हो जाए। अंग्रेजी में कहावत है ना, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। तो मैं सबसे कहूँगा, आप एक बार मेरे पीछे सब बोलने का प्रयास करें, हाथ खड़ा करके हाथ ऊपर कर लें। हरे कृष्णा, जोर से वाह, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इससे पहले एक मंत्र और बोलना है, वो आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंचतत्व मंत्र ये भी जरूर जप लो, ये अपराधों को क्षमा करते हैं। इससे पहले एक मंत्र और बोलना आपने, नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ये उन संतों के चरणों में प्रार्थना है जिनकी कृपा से हम आपके सामने कुछ बोल पाए। अभी एक नाटक की तैयारी हो रही है, बड़ा सुंदर नाटक तैयार हो गया नहीं है? हाँ, जगन्नाथ जी के ऊपर क्या नाम है नाटक का? जगन्नाथ कथा नाटक। तो भक्त लोग तैयार किए हैं, उसे आप बड़ी प्रेम से बैठ के देखिए। और आप सबका धन्यवाद। और इस महामंत्र को जपना नहीं भूलिए। ये जो नहीं, बहुत सारे जपते भी होंगे, जो नहीं जपते हैं वो जरूर जपें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट से शुरू करें और फिर इतना करें कि यमराज कहेंगे ये मेरा नहीं रहा, ये तो भगवान का हो गया। इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी की, बहुत ही सुंदर